हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग करें एफ.ए. थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 18 क्वेश्चन 10 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 17। ये हमारे अमालगमेशन का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। सो इसके हमारे अमालगमेशन का आई होप आपके भी सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, जो आपके सिली मिस्टेक्स है वो बंद हो गए होंगे, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा विदाउट सिली मिस्टेक्स का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। Let's move to our question. Moving to the last question of the amalgamation lesson, practice wala question 10th, illustration 17. Meena and Naina were partners, sharing profit and losses in the ratio 1:2, and Leena and Veena were sharing profit and losses equally. Following are the balance sheet. चारों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, असेट्स के नाम दिए हुए गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, फिक्चर्स, बैंक एंड कैश। आगे क्या बोला है, द फर्म्स आर अमालगमेटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आउटस्टैंडिंग एंड पूरा पे किया गया है। क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म्स वर टेकन एट द डिस्काउंट ऑफ 5% एंड बिल्स पेएबल एट बुक वैल्यू। Machinery subject to 5% depreciation in case of both the firms. Stock of Meena and Naina were valued at 2,21,000 और Leena and Veena का 2,01,000. All the remaining assets including cash and bank of both the firms to be taken over at book values. Goodwill of Meena and Naina was valued at 60,000 and that of Leena and Veena 80,000. Goodwill account is not being retained in the books of new firm. और क्या मैंने को बोला हम लोग को रिटेन मतलब नए बुक में हम लोग को उसका कोई मतलब ये नहीं दिखाने का, नया अलग से अकाउंट नहीं बनाएगा, गुडविल अकाउंट बोला है, ठीक है। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड प्रिपेयर अमालगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो यहाँ पे पीसी की वैल्यू हम लोगों ने लिखी हुई है, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब सारे असेट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को छोड़ के सारे लाइबिलिटीज के नाम लिखे हुए हैं। जिसकी रीवैल्यूएशन में अमाउंट दी हुई थी उसकी रीवैल्यूएशन में लिखी गई है, और जो भी जैसे मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी बोला वो एट द स्पॉट यहीं पे हम लोग ने लेस करके इधर आंसर लिखा है, ठीक है। सो हमारा पीसी मीना एंड नाना का कितना है, 6,36,000। लीना एंड वीना का कितना है, 6,05,000 एंड न्यू फॉर्म टोटल कितने रही दोनों को मिला के 12,41,000। हाँ, हम लोग ये चीज और डायरेक्टली क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कैपिटल फाइंड आउट करने के हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो क्या करना है, टोटल सब एज इट इज आ गए। आउटस्टैंडिंग हम लोग को एक ही जगह था, आउटस्टैंडिंग रेंट जो था वो हम लोग ने कैश में से लेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट पे लीना एंड मीना के, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इसमें से लेस रहेगा और नॉर्मली जितने भी असेट्स है वो सब आ गए। लाइबिलिटीज यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1,45,000। पीसी की वैल्यू 6,36,000। आपको बैलेंसिंग फिगर कितना मिलेगा, 36,000 का। सो मीना को मिल गया 12,000, नैना को मिल गया 24,000। आज द पार्टनर्स कैपिटल पे आपका पहले बैलेंस बॉटम आ जाएगा, देन प्रॉफिट का वैल्यू, और उसके बाद डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को अगर आप न्यू फॉर्म में लिखने का टैली करोगे सो आपका पीसी का वैल्यू एंड बैलेंसिंग पार्टनर्स कैपिटल का उनका बैलेंस वैल्यू दोनों सेम है। सो हम लोग मीना एंड नैना का अकाउंट क्लोज करते हैं, यहाँ पे सब खत्म हो गया, उसका सब अकाउंट सेटल हो गए। मूविंग टू लीना एंड वीना, सेम वे में सारे असेट्स लिखा है, लाइबिलिटीज है, पीसी की वैल्यू है। मैं ये चीज़ बार बार मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है फाइनली, बिकॉज इतने हम लोग ऑलमोस्ट कितने 17 क्वेश्चंस कर चुके हैं इसमें अमालगमेशन में, से बार बार ये रियलाइजेशन एंड ऑल ये बहुत एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है।
बट कोई नहीं, एटलीस्ट हम लोग को ये आइडिया रहेगा कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे, मतलब बोलते हैं हम लोग को एक चीज़ कहीं पे सॉल्व किया हुआ दिखाई दे दिया है, उससे हम लोग को टोटल समझ में आता है। टेक्स्ट बुक में आपको इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज मुझे खुद टेक्स्ट बुक की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। इसके लिए पहले हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको अपना कोई डाउट रहेगा तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले लिखा है, देन रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट का जो हम लोग इक्वल रेशियो में हम लोग को बांटा हुआ है, एंड देन बैलेंसिंग फिगर। न्यू फॉर्म में आगे देखेंगे तो पीसी एंड बैलेंसिंग फिगर दोनों सेम है पार्टनर्स कैपिटल का। सो यह लीना एंड रीना का भी अकाउंट क्लोज होता है। अकाउंट बनाने को हम लोग को यहाँ पे मना किया था, बट गुडविल हम लोग क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा विदाउट उसका अकाउंट। हम लोग कैसे करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल कैसे करते हैं, जो भी हम लोग कैपिटल फाइंड आउट किए वो हम लोग पहले यहाँ पे चार पार्टनर से लिखा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, गुडविल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गुडविल के इस पे, ये हमारा क्या है पीसी। गुडविल कितने टोटल 1,40,000। ठीक है, अब वो लोग को इक्वल रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करने का, इक्वल रेशियो में चारों पार्टनर्स को दे दो, माइनस करो, जो आपका आएगा वो आपको क्या आएगा, न्यू कैपिटल। ठीक है, न्यू कैपिटल। तो अभी हम लोग आते हैं बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल हम लोग ने लिखा हुआ है जिसका टोटल होता है 11,01,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू एंड बिल्स पेएबल है। असेट में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, फिक्चर्स, बैंक एंड कैश, इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो। टोटल आप करोगे तो 14,50,500 दोनों साइड पे। एंड हियर वी हैव टैलीड द क्वेश्चन। We have completed with amalgamation lesson. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.